धन्यवाद कि उसने हमें एक बार फिर से जीवन दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और ये समय है कि हम परमेश्वर के इस जीवित वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, चिंतन करें। ये यहोशू यहाँ पर इस तरीके से बयान करते हैं, इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार तथा मिस्र देश में जिन देवताओं की सेवा करते थे उनको त्याग कर यहोवा की सेवा करो। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। परमेश्वर का भय मानना ये बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती है, ये बाइबल बताती है। और यहोशू लोगों से आह्वान करते हैं और वो कहते हैं कि यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आज भी हैं और उस दिन भी थीं। यहोशू भी उसी बात को कहते हैं और जब नए नियम में आते तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि खराई और सच्चाई के साथ हमारा जीवन होने पाए। परमेश्वर जो बिगनिंग में था वही एंड में है। पूरी दुनिया के अंदर बाइबल के अंदर जिस परमेश्वर का जिक्र आप पढ़ते हैं, इकलौती किताब है जो परमेश्वर को कहीं पर भी अलग नहीं करती है। चाहे वो उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ लें, चाहे वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ लें, ये पूरी बाइबल के अंदर आपको मिलेगा कि पूरी बाइबल का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और ये बड़ी बात है। और समय समय पर उसने अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अगुओं के द्वारा, न्यायियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से मानव जाति से बातचीत की है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यहोशू इस बात को बोल रहे हैं तो यहोशू ने कुछ कमियों को देखा होगा। यहोशू ने उनके जीवन के अंदर कुछ कमियों को देखा होगा। जब कमियों को देखता है कोई व्यक्ति तभी कोई बात करता है। और परमेश्वर ने उसको अगुवाई दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार तथा मिस्र देश में जिन देवताओं की सेवा करते थे उनको त्याग कर यहोवा की सेवा करो। अगर तुम परमेश्वर के लोग कहलाते हो, यदि तुम परमेश्वर के पास आना चाहते हो, परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते हो, उसकी महिमा को करना चाहते हो, उसकी हम्दो सना गाना चाहते हो या उसको अपने पास में देखना चाहते हो परमेश्वर को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खराई और सच्चाई से उसकी सेवा करना पड़ेगा। और तुम्हें उन देवताओं को जो फरात नदी के उस पार या मिस्र देश में जिन देवताओं की सेवा तुम लोग करते थे उनको त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो पुरानी विचारधारा थी आपकी, उस पुरानी विचारधारा से परे होना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। उसके बाद वो 15वें पद में कहते हैं, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मतलब एक चैलेंजिंग वर्ड है ये। चैलेंजिंग वर्ड इसलिए कह रहे हैं हम इसको
कि वो एक चैलेंज दे रहे कि तुम्हें क्या करना है, तुम सोच लो। डिसीजन लेने के लिए वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। लेकिन हम इस संसार के अंदर देखते हैं, आज के विश्वासियों के अंदर, आज के उन भरोसा करने वालों के अंदर, एक दिन कुछ कहते हैं और दूसरे दिन कुछ कहते हैं। एक कमिटमेंट पर कभी भी टिके नहीं रहते। कभी कहते हैं प्रभु महान है और कभी कहते हैं प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया, कभी प्रभु मेरा साथ नहीं दे रहा है। मतलब विचारों की जो अंदर जो परिवर्तन है वो लगातार होता रहता है। ऐसे परिवर्तन से परमेश्वर खुश नहीं होता। अगर सेवा करना है तो सेवा करना है, चाहे उसमें हमें कोई लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, हम इन्हें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब एक किसान जो है भूमि में बीज को डालता है तो वो निस्वार्थ भाव से वो क्या कर रहा होता है, सेवा कर रहा होता है, उस भूमि की, उसकी देखभाल कर रहा होता है, उसमें पानी लगा रहा होता है, उसमें खाद लगा रहा होता है, और वो ये सोच करके लगा रहा होता है कि एक ना एक दिन इसमें फसल आएगी, और उसकी मेहनत एक दिन रंग लेकर के आती है। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी है। हम अपने जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे किसान जो है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, सर्दी हो, हर एक उसमें अपना परिश्रम करता है और अपनी सेवा उस खेत को देता है, उस फसल को देता है, और तब जा कर के उसका क्या पाता है, वो इनाम पाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी है। यदि हम परमेश्वर की सेवा निरंतर करते रहें, चाहे वो आंधी का समय हो, चाहे वो तूफान का समय हो, चाहे वो बवंडर का समय हो, चाहे वो सर्दी का समय हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें भी उस किसान की भांति अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना है। क्योंकि परमेश्वर से हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। जैसे किसान को फल मिलता है, वैसे ही परमेश्वर से भी हमें प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। लेकिन अगर हम कुड़कुड़ाहट के साथ हम ना अपने जीवन को वैसे जैसे ना दूसरे लोग कर रहे थे, जैसे हम पहले कर रहे थे, उसी तरीके से अगर करते रहेंगे और उसी तरीके की विचारधारा रहेगी, तो कैसे हम परमेश्वर को खुश करने पाएंगे। परमेश्वर को खुश तभी कर सकते हैं हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खराई से और सच्चाई से जीवन को चलाने पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये तो चुनाव है, किसी दूसरे का चुनाव नहीं। किसी के कहने से कोई व्यक्ति ये ना नहीं चल सकता, किसी के कहने से दबाव के साथ कोई नहीं चल सकता। किसको चुनाव करना है, खुद को करना है। लेकिन वो क्या कहता है, आगे कहता है, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवताओं की जिसके देश में तुम क्या करते हो, रहते हो। या तो उन लोगों की जो फरात नदी में, जो फरात नदी के पार जो देवता थे, उनकी, मिस्र में जो देवता थे उनकी सेवा कर लो, या किसकी सेवा कर लो, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है? लेकिन वो कहते हैं जिस देश में तुम रहते हो। अब है ना, तुम्हारा देश कौन सा है, परमेश्वर ने जो देश दे दिया है आपको, परमेश्वर ने जो आपको माहौल दे दिया है, परमेश्वर ने जो आपको है ना एक दायरा बांध दिया है, उस दायरे के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास में। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर का देश कौन सा है, परमेश्वर के लोग कौन से हैं, परमेश्वर की विचारधारा क्या है, परमेश्वर के कार्य क्या हैं, परमेश्वर की कैसे सेवा करना है, ये सब हमें पता है। और अगर हमें पता है तो हमें उसी तरीके से चलना होगा। उसके बाद वो कहते हैं, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत किसकी सेवा करूंगा, यहोवा ही की सेवा करूंगा। चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को कुछ भी लगे, कोई कुछ भी कहे, मेरा रिश्तेदार कुछ कहें, मेरे भाई बंधु कुछ कहें, मेरे है ना अजीज कुछ कहें, मेरे है ना तमाम मित्रगण जितने भी है ना मेरे अपने कहलाते हैं, ख़ास कहलाते हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूँगा। ये मेरा काम है। मुझे अपने घराने समेत किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर यहोवा की। अब
मेरे घराने के अंदर भी ये है कि ना मेरे घराने के अंदर मुझे सेवा करनी है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है, व्यक्तिगत तौर पर वो मेरा परमेश्वर है, व्यक्तिगत तौर पर वो मुझे प्रेम करता है, व्यक्तिगत तौर पर वो मेरे साथ रहता है, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बातचीत करता है, व्यक्तिगत तौर पर वो मेरी आशीष ज़रूरतों को पूरा करता है, वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। मुझे जीवन दिया है उसने, इसलिए मैं तो अपने घराने समेत किसकी सेवा करूँगा? परमेश्वर यहोवा की सेवा करूँगा। चुनाव किसको करना है? मुझे करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। घर परिवार के अंदर हो सकता है कि अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हों, अलग अलग विचारधारा के साथ चल रहे हों, लेकिन आप अपने विचारधारा को अपने बना करके रखिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखिए, और परमेश्वर जो है आपके विचारधारा को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। और एक दिन आएगा कि सब लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाने पाएंगे। मुझे ना बेहद खुशी होती है कि जब मैं परमेश्वर के बारे में चर्चा करता हूँ, मुझे बाकी और बातों में खुशी नहीं होती। जब परमेश्वर के बारे में चर्चा करने का बारी आती है, चाहे मेरे जीवन के अंदर कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी निराशा हो, कोई भी है ना कमी घटी हो, कोई भी मतलब शारीरिक दुर्बलता हो, एक ही बात लगती है, किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेवा हो जाए, किसी भी तरीके से परमेश्वर के कार्य को करने पाऊँ, किसी भी तरीके से परमेश्वर को महिमा देने पाऊँ। ओ मैं ना हमेशा इस बात के लिए अग्रसर रहता हूँ कि किसी भी तरीके से हो परमेश्वर का नाम ऊंचा होने का। और अगर परमेश्वर का नाम ऊंचा हो गया तो समझ लीजिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। मगर उसके 19वें पद को पढ़ूं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोशू 24 और उसके 19 पद से मैं पढ़ूं थोड़ा सा और आगे, तो ऐसा क्या यहोशू के, तब यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा नहीं करेगा। एक चैलेंजिंग शब्द वर्ड है ये, है? वो तुमसे सेवा नहीं हो सकती क्योंकि मन अपने तुम्हारा इधर उधर विचलित हो रहा है? तुम्हारी विचारधारा अलग हो जाती है, इसलिए तुम सेवा नहीं कर सकते। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता आया है, फिर भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हें मिटा डालेगा। तब लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, तुम स्वयं इस बात के साक्षी हो कि तुमने आप ही यहोवा की सेवा करना चुन लिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम साक्षी हैं। हालेलुया। कोई दूसरा व्यक्ति साक्षी नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति गवाह नहीं होता, हम खुद साक्षी हैं। हमें ना कहते हैं ना कि कोई गवाह लेकर क्यों, गवाह की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने तो हमें खुद को साक्षी बनना है, खुद को गवाह बनना है। अगर हम खुद गवाह बन गए तो समझ लीजिए कि हम दूसरे लोगों के लिए गवाही का कारण बन जाएंगे। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे जीवन की क्रियाएं कैसी हों, हमारे जीवन के विचार कैसे हों, हमारे जीवन का चाल कैसी हो, हमारे जीवन की तमाम है ना वो क्रियाएं जो हम है ना जीवन में करते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, चाहे किसी भी प्रकार की है, वो परमेश्वर को भाती है या नहीं भाती है, इसकी जांच करना ज़रूरी है। लोगों को भाए या ना भाए, हो सकता है कि लोगों को आपकी विचारधारा पसंद ना आए। अगर परमेश्वर के साथ है तो वास्तव में आपकी विचारधारा परमेश्वर के विचारधारा के साथ जो है वो मेल नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा सांसारिक होगी, और अगर परमेश्वर की विचारधारा के साथ मेल खा रही है तो वो लोगों की विचारधारा के साथ मेल नहीं खाएगी। अंतर है दोनों में, क्योंकि लोग सांसारिक बातों को सोचते हैं, सांसारिक विचारधारा में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर तो आत्मिक है। वो कहते हैं परमेश्वर तो पवित्र है, वो कहता है परमेश्वर तो पवित्र है, और व्यवस्था कहती है, यहोवा परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। पवित्र है ना
बनने के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र बनना है आपको मन से, विचारों से, कर्मों से, आपकी सोच से, हर तरीके से पवित्रता आती है, लेकिन दिखावे से पवित्रता नहीं आती है। मैं रोज़ाना नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके परमेश्वर को प्रार्थना करने लगूं, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगूं, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता आपके विचारों की है, पवित्रता आपके कार्य की करने की है, पवित्रता आपकी सोच की है, पवित्रता आपके मन की चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, सावधान, लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आपको लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब ना लोग है ना कहते हैं, देखो मैंने ये काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा है ना परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, परमेश्वर की आराधना ऐसे करनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाना है। दानियल नबी कहाँ जाता था? अपनी ऊपरी कोठरी में, और जा कर के परमेश्वर के सामने ना क्या करता था? स्तुति करता था, उसकी दुहाई देता था, उससे प्रार्थना करता था। और परमेश्वर के सामने जब वो झुकता था, दाऊद कहाँ जाता था? अपनी कोठरी में जाता था, वो प्रार्थना करता था। यीशु मसीह कहाँ जाता था? वो एकांत में जाता था और जा कर के प्रार्थना करता था, किसी को दिखाता नहीं था। लेकिन एक समय था उसका जब कुछ समय आप निकाल सकते हैं। आपको बता करके जाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप ना बता करके जाएं कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ना मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना गुणगान कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं है। आपको सेवा करना है, खराई और सच्चाई से जुड़ जाएं परमेश्वर के साथ। और अगर परमेश्वर के साथ आप जुड़ गए, फिर आपको लोगों को ना खुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग फिर आपके बारे में कहने पाएंगे, लोग आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, लोग आपके विचारों को बदलते हुए देखेंगे, आपकी सोच को बदलते हुए देखेंगे। आप ये देखें कि आपकी ज़बान से अधिक समय क्या निकलता है। जो चीज़ आपके अंदर भरी होगी वही निकलेगी। यीशु मसीह कहते हैं, आपके मुख से कितनी बार परमेश्वर की बातें निकलती हैं और कितनी बार संसार की बातें निकलती हैं। इसका मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर भरा होता है वही निकलता है। आप परमेश्वर की बखान कितना करते हैं और दूसरी बातों का बखान कितना करते हैं। आपको परमेश्वर को बखान परमेश्वर का बखान जब ज़्यादा करने लगते हैं, परमेश्वर के बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंच गए ऐसा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। आप जीवन को चलाते हुए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने का यत्न कर रहे हैं। हर बात में परमेश्वर को सामने रख रहे हैं, हर बात में परमेश्वर को साक्षी बना रहे हैं, हर बात में परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई करने का अवसर ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है। हम है ना, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो खाने की ज़्यादा बातें करते हैं, जब देखो तब वो खाने की बात करते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे उनके अंदर खाने की बातें भरी रहती हैं तो खाने की बातें निकलती हैं। कुछ लोगों को घूमने की बातें भरी रहती है तो जब आप उनसे मिलेंगे तो वो घूमने की बातें करेंगे। और कुछ लोगों के अंदर ना व्यापार की बातें भरी होती है तो व्यापार की बातें निकलेंगी। कुछ लोगों के धन की बातें भरी होती हैं तो धन की बातें निकलेंगी। ये उसकी अधिकता से पहचान सकते हैं हम लोग कि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का काम कितना है, परमेश्वर से वो कितना प्रेम करता है। क्योंकि जो व्यक्ति जब ना अपने अंतर मन से, अपने हृदय से जिन बातों को ज़्यादा निकाल रहा है, इसका मतलब उसका दिल और दिमाग वहाँ पर ज़्यादा लगा है। अगर घूमने वाला व्यक्ति है तो वो घूमने की बातें करेगा, अगर खाने वाला व्यक्ति है तो वो खाने की बातें करेगा। आप देखते होंगे किसी को, कोई व्यक्ति जब है ना आपसे मिलता होगा, अक्सर है ना मिल ही जाते होंगे, और उनको देखते होंगे वो जब देखो तब है ना कोई आज तो मुझे ये खाना चाहिए, आज मैंने ये खाया, आज मैं ये खाऊंगा। और कोई व्यक्ति करेगा मैं यहाँ घूमने गया, मैं वहाँ घूमने गया, वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था, देखो मैंने ना ऐसा किया। उसमें आनंद को ढूंढ रहा है वो। कुछ व्यक्ति होंगे कुछ व्यापार की बातें करेंगे और व्यापार की बातें कि ये देखो ये व्यापार है, ऐसे ये व्यापार, ये व्यापार, ये व्यापार, ये व्यापार, और वो व्यापार ही निकलेगा।
कुछ लोग धन की बातें करेंगे, धन की बातें निकलेंगी। कुछ लोग ताकत की बातें करेंगे, वो ताकत की बातें, देखो वो है ना कितना ताकतवर है, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा ताकतवर हो जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा। कहने का मतलब जिसके हृदय के अंदर जो ज़्यादा भरा है वही निकल करके आएगा। इसलिए यहोशू कहता है तुम्हारा कौन सी का क्या काम करना है मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता रहूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अजीजों, आप कोई सेवा करें या ना करें, आप खाने के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आपके सामने जो आ जाए उस पर संतुष्ट कर रह लीजिए। आप घूमने नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं है, आप है ना जितना घूम लिए उतना काफ़ी है। जहाँ तक आपको परमेश्वर ने घूमने का अवसर दिया वहाँ तक घूम लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई है ना काम कर रहा है तो हम भी वही काम करेंगे। उसकी परिवेश दूसरा है, उसकी विचारधारा दूसरी है, उसके रहने का तरीका दूसरा है, उसके काम करने का तरीका दूसरा है, उसकी सोच दूसरी है। अगर जैसे वो काम कर रहा है अगर वैसे हम करने लगे तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। फिर तो हमारे अंदर न क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। उसने ये काम किया है तो मैं भी ये काम करूँगा, वो ये काम करता है तो मैं भी ये काम करूँगा। मुझे एक बात याद आती है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बात को बोला और वो कहते हैं कि मैं सोचता था कि साल में मैं हमेशा ना क्या करूं कि हफ्ते में एक दिन खाना बाहर जा कर के खा लूं और उसके बाद महीने में कहीं ना एक दूसरी जगह चला जाऊं और साल में कहीं ना विदेश चला जाऊं। और इस तरीके से है ना मुझे लगता है कि मेरी है ना बहुत अच्छा जीवन है और इससे ज़्यादा अच्छा जीवन कुछ नहीं है। लेकिन मुझे मालूम चला कि वास्तव में ये जीवन नहीं है। जीवन तो ये है कि परमेश्वर की स्तुति करूं, परमेश्वर की महिमा करूं, अपने घर परिवार को खुश रखूं, अपने परिवार के लोगों को खुश रखूं। ये मेरा जीवन है, इसमें आनंद मिलता है। अगर आपके परिवार के लोग, आपके अजीज लोग, आपके मित्र लोग के साथ आपका वार्तालाप नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ भी वार्तालाप नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल कहती है जिस भाई को तूने देखा है अगर उससे तू मोहब्बत नहीं रख सकता तो उस जिसको तूने देखा नहीं है उससे तू क्या मोहब्बत रखेगा। इसलिए अजीजों, ये प्रेम आपको परमेश्वर दे सकता है। और वो कब दे सकता है? तब जब आप मन के अंदर एक बात ठान लें कि मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीजों, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और इससे अच्छी कोई बात हो भी नहीं सकती है कि परमेश्वर की सेवा हम लोग करें और इसी तरीके से करें जैसे यहोशू कहता है। और अगर नहीं की, अगर हम सांसारिकता में रह करके, हम संसार की बातों में रह करके दूसरे देवताओं की उपासना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये भी तो देवताओं के जैसी हो गई ना। अगर कोई भोजन के पीछे भाग रहा है तो भोजन उसका देवता बन गया, समझ गए? अगर कोई घूमने के पीछे भाग रहा है तो घूमना जो है उसका क्या बन गया? देवता बन गया, क्योंकि उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसी के बारे में काम करेगा। अगर कोई व्यापार है तो व्यापार के बारे में बात करेगा, कोई धन की बात करेगा, कोई ताकत को पाना चाहे तो ताकत की बात करेगा, तो उसके लिए वो देवता बन जाएगा। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं उनको क्या करूँगा? मैं उनकी नहीं सुनूंगा, उनके अपराध को मैं क्षमा नहीं करूंगा। और बाइबल एक और बात बताती है, होशे नबी की पुस्तक के अंदर लिखा है कि बुरे काम का प्रतिफल शीघ्रता से नहीं मिलता, इसलिए लोगों का मन बुरा करने के लिए भरा रहता है। बुरे मार्ग पर जाने के लिए उनका मन भरा रहता है और वो बुरे मार्ग पर चले जाते हैं क्योंकि उनका प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन यहोशू जानता है कि बुरा क्या होता है और भला क्या होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। आज निर्णय कर लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। आज मेरे और आपके लिए भी यही चैलेंज है अजीजों। अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं तो केवल आपकी सेवा करूंगा। और फिर देखिए परमेश्वर आपको यहोशू के जैसे कैसे बढ़ाता है। यहोशू एक टहलुआ था, ना भूले यहोशू कौन था? एक टहलुआ था, मूसा का टहलुआ, हाथ पैर धुलाने वाला,
झाड़ू पोछा लगाने वाला, और न जाने कौन कौन सी ना सेवाएं वो देता होगा, क्योंकि टहलवा था, वो सेवा कर रहा था। लेकिन उसने जो भी सेवा की, परमेश्वर से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? निस्वार्थ प्रेम किया। और परमेश्वर ने उसको मूसा की जगह पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने उसको कितने ऊंचे स्थान पर रखा है, और वो परमेश्वर आपको और मुझको भी ऐसे ऊंचे स्थान पर रख सकता है। अजीजों, अगर आप परमेश्वर के साथ ऐसी सेवा को करना चाहते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में वही खुशियाँ, वही आनंद, वही भरपूरी देगा जिसके बारे में आप कभी मन के अंदर विचार करते होंगे। आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब भजन संहिता के अंदर हम पढ़ते हैं कि वह हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला है, तो हम उसके ऊपर की आयतों को भूल जाते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। वो जब ऊपर का काम कर लेंगे तभी नीचे की बात होगी। भजन संहिता के अंदर हम पाते हैं कि सुख का मूल है वो, सुख का मूल है। यहोवा हमारे सुख का मूल है। अगर मूल किसी भी मूल मतलब जड़, अगर जड़ नहीं है तो क्या फल आ सकता है या कोई पौधा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए जड़ को हमें अपने अंदर पनपने देना है ताकि वो अंकुरित हो करके एक क्या बन जाए? पौधा बन जाए, पेड़ बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को ऐसा ही चलाएं। पर अजीजों, अगर आपको लगता है कि ना ये वचन आपके जीवन में काम कर सकते हैं, तो आप अवश्य इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने का यत्न करें, दूसरों तक भेजें, ताकि लोगों के जीवन बदल जाएं, लोगों के जीवन के अंदर काम हो सके। अजीजों, मैं और आप इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं लाएं। हम एक दूसरे को अगर ऐसी सेवा दे करके चले जाएं तो आपका और मेरा जीवन, दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा, और हम लोग परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे और उस राज्य में प्रवेश करेंगे जिस राज्य में परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन।